स्टूडियो में आ गए रविंद्र। हाहाकार सरकार तो भाई ये दरअसल हमें गुड फेथ में रख रही थी और हम गुड फेथ में बने हुए थे फेस वैल्यू पर कि वी वॉन्ट बी अफेक्टेड बाय दिस वॉर इन वेस्ट एशिया, वी वॉन्ट बी अफेक्टेड। जी नमस्कार गरिमा जी। देखिए आप बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं, यही तो सरकारों का काम है ना। सरकार का काम है सही स्थिति का आकलन करना। और वाजपेयी जी हर चीज़ पे हाँ बोल रहे हैं कि हमको पता था हमारा स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आता। अरे भैया जब सब पता था तो किया क्या, वही तो जनता जानना चाह रही है। जब हमको पता है कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है वहाँ से हमारा जो सारा एनर्जी का कंजम्पशन वहाँ से होता, वहाँ से आना, तो हमने क्या किया, वही सवाल पूछने के लिए तो विपक्ष लगातार सदन के भीतर सवाल उठा रहा है। और आपने बात की कि लिस्टेड नहीं था बिजनेस में। बिजनेस में तो ये भी लिस्टेड नहीं था कि तो 267 इसी के लिए होता है, 176 इसीलिए होता है। जयशंकर जी वहां आके सुओ मोटो स्टेटमेंट देंगे, ये लिस्टेड था क्या? वो तो सप्लीमेंट्री लिस्ट में भी नहीं आया था। तो इस तरीके के महत्वपूर्ण मसले हैं और विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, उन सबको साथ लेके कम से कम एक ऑल पार्टी मीटिंग तो बुलानी चाहिए, तभी तो आप पूरे देश को कॉन्फिडेंस में लेंगे ना। ये नौबत दरअसल भाई हम तो चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी को तो हम बैज ऑफ ऑनर की तरह सरकार भी पहनती है, हम भी पहनते हैं। और 7.8 की ग्रोथ रेट, इसका तो भट्टा बैठ जाना था अगर एनर्जी सप्लाई हम लोग सुनिश्चित नहीं कर सकते, और ये सरकार को नहीं पता था। वही तो सवाल है। और आज देखिए कैबिनेट बैठा है, कैबिनेट क्या कह रहा है कि किसी को भी हम लोग परेशानी नहीं आने देंगे। यही तो काम है आपका, और काम क्या है? इसके लिए कैबिनेट बैठने की क्या जरूरत है? जो हिंदुस्तान के संविधान की शपथ लेके देश के प्रधानमंत्री और मंत्री बने हुए हैं, उनका काम यही है कि भाई किसी को दिक्कत ना आए। उसके लिए आपको रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत है क्या? आप तो ये बताइए स्टेप्स क्या लिए गए हैं और क्या स्टेप्स आने वाले वक्त में लेंगे, क्योंकि यह सबको पता है कि स्थिति और गंभीर होगी। अगर और गंभीर होने वाली है, उस स्थिति का आकलन हम लोगों ने पहले किया कि नहीं? हम लोग रोज डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं कि हम लोग जवाब ना दें, ये डिप्लोमेसी है। अरे भाई जवाब ना दें, ये डिप्लोमेसी है, तो लोगों की दिक्कतें जो हो रही हैं उन दिक्कतों से बचाने की भी तो काम करना पड़ेगा सरकार को। अगर दो देशों को स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आने दिया जा रहा है, दो देशों को आने दिया जा रहा है, तो भारत ने क्या किया वहां पर? अगर हमारे संबंध अच्छे हैं। एक सेकंड, अब तो दरअसल रविंद्र गर्दन फंस गई कि भाई जिस देश से, जिस इलाके से, जिस रास्ते से हम 85% मंगा रहे थे, वहां पर हम ब्लॉक्ड हैं। बिल्कुल। तो हमारे पास ऑल्टरनेट क्या है? सरकार के पास ऑल्टरनेट क्या? अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो कहां से मंगाएंगे हम गैस? अब यही तो सवाल है ना गरिमा जी। इस बात में यही तो प्रश्न है कि ये सारे जितने भी हम लोग पैनलिस्ट बैठे हैं, हम सब लोग एक तरफ हैं, चाहे आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, लेकिन हमारी जिम्मेदारी सरकार के प्रति है और सरकार की जिम्मेदारी हमारे प्रति है। सरकार सबको बताएगी। अब गैस का संकट खड़ा होगा तो बीजेपी के लिए भी खड़ा होगा, वो तो वाजपेयी जी के लिए भी खड़ा होगा। तो सरकार के पास जवाब है। जब हम लोग सवाल पूछ रहे हैं तो कहते हैं सरकार जाने। अरे भाई आप भी यही पूछो कि सरकार में जो मंत्री हैं वो क्यों नहीं बता रहे हैं? इतना बड़ा संकट खड़ा हो गया है और प्रवक्ता उस पर आके जवाब दे रहे हैं। आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन कहां से आएगी? वो तो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है। कैबिनेट की जो बैठक होगी, अगर वो वहां पर आप लोगों को जानकारी कौन दे देगा उसकी? आप लोग जो बातें कह रहे हो, कोई भी प्रवक्ता साथी है वो जो बातें कह रहा है, कम से कम वो अपने मंत्रियों से ये बात तो पूछ ले, भैया कर क्या रहे हो आप लोग? इस देश में इतना बड़ा संकट खड़ा हो रहा है। हरदीप पुरी कह रहे हैं रविंद्र सिंह चौहान की 100% डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए एलपीजी मुहैया कराई जाएगी और 70 से 80% इंडस्ट्री के लिए मुहैया कराई जाएगी। एश्योरेंस दे रहे हैं 5:53 पर। वो एश्योरेंस दे रहे हैं। और अभी गोपाल जी क्या कह रहे थे, आप बता दीजिए। तो वही तो कह रहा हूं, अलग अलग बयान आ रहे हैं सबके। एक कह रहे हैं कि हमको तो कोई संकट है ही नहीं, एक तो कोई संकट नहीं है, और हम सब लोग मान रहे हैं कि भाई संकट तो होगा ही होगा। गोपाल कृष्ण अग्रवाल मान रहे हैं कि भाई संकट तो है। मेहरोत्रा जी भी कह रहे थे भाई संकट, इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, संकट कैसे नहीं खड़ा होगा? सब लोग परेशान हैं, हमारे लोग वहां 1 करोड़ लोग फंसे हुए हैं। किसी बात पर आकर तो कम से कम बयान देना चाहिए। तो ये विदेश नीति से भी रविंद्र, ये विदेश नीति से भी जिसकी लगातार वो विपक्ष मजम्मत करता दिखाई दे रहा है, ये विदेश नीति से भी मसला जुड़ा है क्या कि हमने एब्सोल्यूट मुख्तलिफ डायरेक्शन पकड़ ली ईरान से, जबकि हमारी डिपेंडेंसी थी ईरान पर? डिपेंडेंसी थी, हम लोगों ने वहां पर करोड़ों रुपए खर्च किया था। हम लोग लगातार एक दोस्ती का हमारे उनके साथ थी। प्रधानमंत्री ने तो इतिहास इतनी पुरानी दोस्ती बताई थी, वो सारी बातें तो हम लोगों ने सुनी है, देखी हैं। लेकिन अब एकदम क्या हुआ कि इजराइल दौरे पर जाते ही हम लोगों का जो विचार था वो बिल्कुल बदल गया। अब ये बात भी तो देश नहीं जानता है ना कि हम लोगों ने जो विचार बदल लिया है, और उसके बाद हमको यह पता था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से हम लोगों को कितनी दिक्कत आएगी। उसका हमने क्या समाधान ढूंढा? उसका समाधान ढूंढा कि नहीं ढूंढा? अब यही तो तमाम सवालात हैं जिन पर विपक्ष और सत्ता पक्ष सदन के भीतर चर्चा कर सकते हैं। 3 लोगों